नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल बेस्ट एजुकेशन पर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट बाल मनोविज्ञान से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि वन लाइनर की फॉर्म में होंगे दोस्तों। ठीक है, आपका चाहे कोई भी टीचर एग्ज़ाम हो, टीचर से कोई भी रिलेटिव एग्ज़ाम हो, उसमें ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखें, वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें, क्योंकि एक से एक क्वेश्चन इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, और इसमें 30 क्वेश्चंस कराऊंगा मैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है दोस्तों, आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, आर टेट, पी टेट एंड ऑल टेट, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, उनमें ये क्वेश्चंस एकदम रामबाण इलाज के रूप में होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखें, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें दोस्तों। ठीक है, और आप लोग अगर हमारे चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेस्ट एजुकेशन को। ठीक है दोस्तों, और बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके दोस्तों। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, जो कि मनोविज्ञान से होंगे दोस्तों। ठीक है, साइकोलॉजी, जो कि बार बार प्रत्येक टेस्ट का एक हिस्सा होता है, जो भी टीचर से रिलेटिव होता है, उसमें टेट में तो 30 नंबर का पूछा जाता है और सुपर टेट में 10 नंबर का पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रश्न नंबर पहला देखते हैं। प्रश्न नंबर पहला है हमारा, संज्ञानात्मक क्षेत्र का सिद्धांत किसने दिया? तो संज्ञानात्मक क्षेत्र का जो सिद्धांत दिया था वो कर्ट लेविन ने दिया था दोस्तों। किसने दिया था? कर्ट लेविन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, क्रोध क्या है? प्रश्न नंबर 2, क्रोध क्या है? तो क्रोध हमारा संवेग होता है दोस्तों। क्या होता है? संवेग। ठीक है, और संवेगों की संख्या कितनी होती है? 14। 14 संवेग होते हैं हमारे, और 14 ही हमारी मूल प्रवृत्ति होती है दोस्तों। ठीक है, और मूल प्रवृत्ति का जो सिद्धांत दिया है वो मैकडूगल ने दिया है। किसने दिया है दोस्तों? मैकडूगल ने। ठीक है, मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्ति बताई हैं दोस्तों। ठीक है, जैसे हमारे ये संवेग हो गए, भय हो गया, क्रोध हो गया, घृणा हो गई, भूख हो गई, ये सब क्या है हमारे? ये संवेग हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, प्रारंभ में मनोविज्ञान किसका अंग था? तो प्रारंभ में जब मनोविज्ञान था, शुरू में प्राचीन काल में, तो वो हमारा दर्शन शास्त्र का अंग था दोस्तों। ठीक है, दर्शन शास्त्र से ही इसका उदय हुआ है मनोविज्ञान का। ठीक है, और इसका श्रेय जो जाता है वो विलियम जेम्स को जाता है। और विलियम जेम्स कहाँ के थे? विलियम जेम्स अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे दोस्तों। ठीक है, कहाँ के थे? मनोवैज्ञानिक, अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे, जो कि दर्शन शास्त्र से इसको मनोविज्ञान को लेकर के आए। ठीक है, तो प्रारंभ में मनोविज्ञान किसका अंग था? दर्शन शास्त्र का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, साइकोलॉजी किस भाषा का शब्द है? तो साइकोलॉजी हमारा यूनानी भाषा का शब्द है दोस्तों। किसका है? यूनानी भाषा का। तो साइकोलॉजी जो शब्द है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है दोस्तों। ठीक है, कौन कौन सी? साइकी प्लस लोगस। ठीक है, किससे बना है? साइकी प्लस लोगस, इससे बना है। और साइकी का मतलब होता है आत्मा, और लोगस का मतलब होता है अध्ययन। तो इसका जो मुख्य अर्थ हुआ, साइकोलॉजी का, वो होता है आत्मा का अध्ययन। ठीक है दोस्तों, तो साइकोलॉजी शब्द किसका है? किस भाषा का है? यूनानी भाषा का है। और साइकोलॉजी शब्द का मतलब क्या है? आत्मा का विज्ञान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है हमारा, विशिष्ट बालक का संबंध है? तो विशिष्ट बालक का संबंध किससे है? तो बुद्धि स्तर से। विशिष्ट बालक का जो संबंध होता है वो बुद्धि स्तर से होता है, और उसका जो बुद्धि स्तर होगा वो हाई होगा, ऊपर होगा, तभी वो विशिष्ट कहलाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 6, सिगमंड फ्राइड कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो सिगमंड फ्राइड कहाँ के थे? सिगमंड फ्राइड जो थे अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे दोस्तों। ठीक है, कहाँ के थे? अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे सिगमंड फ्राइड। और सिगमंड फ्राइड ने कौन सा सिद्धांत दिया है? तो सिगमंड फ्राइड ने मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत दिया है दोस्तों। ठीक है, जिसकी मनोलैंगिक विकास में, जिसमें उन्होंने 5 अवस्थाएं बताई। कौन कौन सी हैं वो 5 अवस्थाएं? पहली है आपकी मौखिक,
दूसरी है गुदावस्था, तीसरी है लैंगिक अवस्था और चौथी है सुषुप्तावस्था और पांचवी है जननिक अवस्था। ठीक है। और मौखिक जो अवस्था है उसकी आयु है 0 से 1 वर्ष, गुदावस्था की 2 से 3 वर्ष और लैंगिक अवस्था की 4 से 5 वर्ष। ठीक है। और लास्ट जो है सुषुप्तावस्था की 6 से 12 वर्ष और लास्ट जो है जननिक अवस्था उसकी 12 से ऊपर है, 20 मान लो इसमें। ठीक है। कहीं कहीं 18 भी लिखा हुआ है, 20 तक मान लो। ठीक है। तो सिगमंड फ्राइड कहाँ के थे? ये अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत दिया जिसकी 5 अवस्थाएं बताई दोस्तों। ठीक है। और इन्होंने इद अहम परअहम व्यक्तित्व की जो संरचना है उसके बारे में भी बताया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है हमारा, विकास के प्रमुख पक्ष कितने हैं? तो विकास के 5 प्रमुख पक्ष हैं दोस्तों। कितने हैं? 5। ठीक है। कौन कौन सा है? शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक और नैतिक। ये 5 विकास के पक्ष होते हैं। इनसे बच्चे का जो विकास होता है इन 5 को मिलाकर ही होता है। ठीक है। शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक और नैतिक विकास। ठीक है। ये प्रमुख पक्ष हैं विकास के, इनके द्वारा ही मनुष्य का विकास होता है। तो विकास के कितने पक्ष हैं? 5 पक्ष हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आप लोग इनको ज़रूर तैयार करें, बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं परीक्षा में। तो आप लोग इसको पूरा का पूरा वीडियो देखें दोस्तों। ठीक है। और 1-2 बार वीडियो को देखेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल पे अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके दोस्तों। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 है हमारा। प्रश्न नंबर 8, मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, यह किसने कहा? मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, किसने कहा? ये मत किसका है? तो ये अरस्तु, प्लेटो और डेकार्टे, ये तीनों ने कहा है दोस्तों। ठीक है। अरस्तु, प्लेटो और डेकार्टे, इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान जो है वो आत्मा का विज्ञान है। ठीक है। इसमें आत्माओं का अध्ययन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है हमारा, मनोविज्ञान प्रयोगशाला का प्रतिपादन किसने किया था? तो मनोविज्ञान प्रयोगशाला जो है उसका प्रतिपादन विलियम वुंट ने किया था दोस्तों। ठीक है। किसने किया था? विलियम वुंट ने। और किस सन में किया था? 1879 ईस्वी में। ठीक है। 1879 में किया था दोस्तों। ठीक है। किस में किया था? 1879 ईस्वी में। और कहाँ किया था? ये जर्मनी के लिप्जिंग शहर में। ठीक है। बुद्धिमापन के लिए सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की। ठीक है। और किसने की थी? विलियम वुंट ने। विलियम वुंट कहाँ के थे? जर्मन के। ठीक है दोस्तों, ये एक जर्मनी वैज्ञानिक थे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षाओं में कई बार रिपीट हुआ है और आता ही रहता है दोस्तों। ठीक है। क्योंकि साइकोलॉजी एक सीमित कोर्स है, इसमें से क्वेश्चन 100% आते हैं और यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है। एक सामान्य ज्ञान जो होता है, सामान्य ज्ञान इसका एक बहुत विस्तार रूप है सामान्य ज्ञान का, इसमें से क्वेश्चन कहाँ से आ जाए पता नहीं। लेकिन जो साइकोलॉजी है, एक हमारी हिंदी हुई, साइकोलॉजी हुई, इसमें क्वेश्चंस वही रिपीट होते हैं दोस्तों। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला विलियम वुंट ने इसका प्रतिपादन किया दोस्तों। ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है हमारा, विलियम वुंट कहाँ के वैज्ञानिक थे? अभी जो मैंने पीछे बताया वो उसी को क्वेश्चन को रिपीट कर दिया है। तो विलियम वुंट हमारे जर्मनी वैज्ञानिक थे, जर्मन के वैज्ञानिक थे। ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है हमारा, शिक्षा मनोविज्ञान पुस्तक किसकी पुस्तक है? तो शिक्षा मनोविज्ञान किसकी पुस्तक है? थॉर्नडाइक की पुस्तक है दोस्तों। ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान पुस्तक जो लिखी है वो थॉर्नडाइक महोदय ने लिखी है। और किस सन में आई थी ये 1913 में प्रतिपादित हुई थी दोस्तों। ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान पुस्तक 1913 में प्रतिपादित हुई थी और इसके लेखक कौन है? थॉर्नडाइक। ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको ज़रूर तैयार करें दोस्तों। ठीक है। और थॉर्नडाइक कहाँ के थे? तो थॉर्नडाइक हमारे अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे दोस्तों। कहाँ के थे? अमेरिका के। ठीक है। और थॉर्नडाइक ने और कौन सा सिद्धांत दिया है? इन्होंने प्रत्न एवं भूल का सिद्धांत दिया है दोस्तों। ठीक है। त्रुटि एवं भूल का सिद्धांत है ना, बॉन्ड थ्योरी। तो
एक ही सिद्धांत के बहुत सारे नाम हैं, कन्फ्यूज़न मत होइएगा। प्रत्यय एवं भूल का सिद्धांत, ठीक है। और इन्होंने अपना जो प्रयोग किया था वो भूखी बिल्ली पे किया था दोस्तों, ठीक है। किस पे किया था? भूखी बिल्ली पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है हमारा, एमिल किसकी पुस्तक है? तो एमिल रूसो की पुस्तक है दोस्तों, ठीक है। एमिल पुस्तक का प्रतिपादन किसने किया है? रूसो ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 13। मैकडूगल ने संवेग के कितने प्रकार बताए हैं? तो मैकडूगल ने संवेग के 14 प्रकार बताए हैं दोस्तों। कितने हैं? 14, ठीक है। और मूल प्रवृत्तियाँ कितनी हैं? ये भी 14 हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है हमारा, किस बुद्धि का बालक बढ़ई, कारीगर, इंजीनियर बनता है? तो किस बुद्धि का बालक बढ़ई, कारीगर, इंजीनियर बनता है? मूर्त बुद्धि का। किसका बनता है? मूर्त बुद्धि का, ठीक है दोस्तों। थॉर्नडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं? तो थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं दोस्तों, ठीक है। कौन कौन से बताए हैं? मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि, ठीक है। मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो मूर्त बुद्धि वाले बालक कारीगर, बढ़ई, इंजीनियर ये सब बनते हैं, क्योंकि उन जिस बच्चे के अंदर मूर्त बुद्धि का विकास होगा, मूर्त बुद्धि होगी, वो मशीनों से ज़्यादा लगाव रखेगा दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 15। थॉर्नडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं? ठीक है, तो थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि, ठीक है दोस्तों। मूर्त बुद्धि वाले बालक क्या बनते हैं? बढ़ई, कारीगर, जिनको मशीनों से प्यार होगा, मशीनों से लगाव होगा। अमूर्त बुद्धि वाले बालक डॉक्टर, साइंटिस्ट, ठीक है, उनको खोज करने की बुद्धि ज़्यादा होती है उनके अंदर, टीचर। और सामाजिक बुद्धि वाले व्यवसायी, नेता, ठीक है, जो समाज से ज़्यादा संबंध रखते हैं, ठीक है दोस्तों। तो थॉर्नडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए? 3, ठीक है। कौन कौन से? मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 16। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे BBIB क्वेश्चन है, सारे के सारे, ठीक है दोस्तों, आप इनको ज़रूर तैयार करें। बुद्धि कार्य करने की विधि है, किसने कहा? ये किसकी परिभाषा है? बुद्धि कार्य करने की विधि है, तो किसकी है? वुडवर्थ की। किसकी है? वुडवर्थ की, ठीक है। बी फॉर विधि और वी फॉर वुडवर्थ, याद रखिए, दोनों में वाह आ रहा है, ठीक है। तो वुडवर्थ विधि किसके पास है? वुडवर्थ के पास। तो कार्य करने की बुद्धि जो होती है वो कार्य करने की विधि है, किसने कहा? वुडवर्थ ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 17। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया? तो बुद्धि का जो एक कारक सिद्धांत है वो विनय ने दिया दोस्तों, ठीक है, विनय और साइमन ने, ठीक है। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया? विनय, साइमन ने। इसमें क्या है, बुद्धि के एक कारक में बताया कि विनय ने बताया कि बुद्धि जो होती है वो एक कारक से मिलकर बनी हुई होती है, और जिसका खंडन नहीं किया जा सकता। बुद्धि जो होती है अखंड होती है और एक कारक से ही मिल कर के बनी होती है, ठीक है दोस्तों। सामान्य कारक, चूँकि सामान्य कारक बताया है इन्होंने, ठीक है। तो बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया है? विनय ने। और बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया है? वो भी विनय ने दिया है। उन्होंने फिर इसी सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए दूसरा सिद्धांत दिया, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत, जिसमें उन्होंने बताया कि बुद्धि एक कारक से नहीं, बुद्धि 2 कारकों से मिलकर के बनी हुई होती है, ठीक है। एक होता है विशिष्ट कारक और एक होता है सामान्य कारक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 है हमारा, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। यह मत किसका है? ये किसने कहा कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है? तो ये स्किनर महोदय ने कहा दोस्तों, ठीक है। किसने कहा? स्किनर महोदय ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 19, ठीक है। प्रश्न नंबर 19 है हमारा, इद, ईगो, सुपर ईगो की अवधारणा किसने दी? अभी कुछ देर पहले मैंने पीछे बताया, इद, ईगो, सुपर ईगो की अवधारणा किसने दी है? तो वो सिगमंड फ्राइड ने दी है दोस्तों, ठीक है। इन्होंने 3 प्रकार के मन बताए, इद, ईगो, सुपर ईगो, ठीक है, सिगमंड फ्राइड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 20। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत है वो कोहलर, वर्दीमर और कोफका ने प्रतिपादित किया था दोस्तों, ठीक है। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया? कोहलर, वर्दीमर और कोफका। लेकिन इसका जो मुख्य
मुख्य हैं, जो मुख्य हीरो हैं इसके सिद्धांत के, वो कोहलर हैं दोस्तों, ठीक है। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया? कोहलर ने दिया था। ये इनके सहयोगी थे, ठीक है। और इन्होंने अपना प्रयोग जो किया था वो बनमानुस पे किया था, चिंपैंजी पे, जिसका नाम सुल्तान था दोस्तों, ठीक है। क्या था उसका नाम? सुल्तान, ठीक है। तो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया? कोहलर ने। और प्रयोग किस पे किया? चिंपैंजी, बनमानुस पे। और उसका नाम क्या था चिंपैंजी का? सुल्तान था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 21। गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के जनक कौन है? तो गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के जो जनक हैं वो ये तीनों हैं, कोहलर, वर्दीमर और कोफका। इनको गेस्टाल्टवादी भी कहा जाता है, ठीक है। सीधा सीधा क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि गेस्टाल्टवादी किसे कहा जाता है? तो कोहलर, वर्दीमर और कोफका को कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। तो गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के जनक कौन है? कोहलर, वर्दीमर और कोफका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 है हमारा, क्षेत्रीय सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया? तो क्षेत्रीय सिद्धांत जो दिया है वो कर्ट लेविन ने दिया है दोस्तों। किसने दिया है? कर्ट लेविन ने, ठीक है, कर्ट लेविन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 है हमारा, बालक के रक्त समूह को कौन सा कारक प्रभावित करता है? तो बालक के रक्त समूह को कौन सा कारक प्रभावित करता है? वंशाणु, ठीक है। क्या करता है? अनुवांशिकता, सॉरी, कौन सा करता है? अनुवांशिकता। अनुवांशिकता जो होता है वो बालक के रक्त समूह को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 24। पूर्व विषय वस्तु को याददाश्त के रूप में संचित रखने की क्षमता कहलाती है। पूर्व विषय वस्तु को, पुरानी जो चीज़ें होती हैं, पुरानी जो विषय वस्तु होती है उसको संचित करने की माइंड में वो कौन सी क्षमता होती है? तो वो स्मृति होती है दोस्तों। स्मृति के द्वारा ही हम पुरानी जो विषय वस्तु होती है, पुरानी जो याददाश्त रखने की जो चीज़ें होती हैं, याददाश्त के रूप में उनको हम संचित करते हैं माइंड में, वो स्मृति की वजह से ही करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो पूर्व विषय वस्तु को याददाश्त के रूप में संचित रखने की क्षमता स्मृति कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 25। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है, किसने कहा? वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है, किसने कहा? तो ये वीएन झा ने कहा था दोस्तों। किसने कहा था? वीएन झा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये परिभाषाएं बार बार रिपीट होती रहती हैं तो आप इनको जरूर ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 26। मैस्लो द्वारा मनुष्य की कितनी आवश्यकताओं को चिन्हित किया गया है? तो मैस्लो का एक सिद्धांत है आवश्यकताओं का सिद्धांत, ठीक है। तो उसमें 5 आवश्यकताओं को चिन्हित किया गया है दोस्तों। मैस्लो ने अपने सिद्धांत में बताया कि मनुष्य की जो 5 आवश्यकताएं हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और उसी के आधारित ये सिद्धांत दिया इन्होंने, ठीक है। तो मैस्लो ने मनुष्य की कितनी आवश्यकताओं को चिन्हित किया? 5। कौन सी? शारीरिक आवश्यकता। शारीरिक आवश्यकता मतलब जो शरीर के लिए चाहिए, रोटी है ना, कपड़ा, मकान, ये सब शारीरिक आवश्यकताओं के अंतर्गत आता है। सुरक्षा, रोटी कपड़ा हो गया, खाना पीना हो गया, उसके लिए मिलना, तो फिर उसने सोचा कि सुरक्षा भी चाहिए, तो सुरक्षा। फिर प्रेम, सुरक्षा होगी, उसके बाद प्रेम करता है, दूसरों के रिलेशनशिप में जाना आना, उनसे प्रेम करना, भाई बहन से प्रेम करना, ठीक है। फिर सम्मान, समाज में सम्मान भी चाहता है। फिर उसका लास्ट में होता है लक्ष्य, ठीक है, लक्ष्य प्राप्ति, ठीक है दोस्तों। तो मैस्लो ने मनुष्य की कितनी आवश्यकताओं को चिन्हित किया? 5 आवश्यकताओं को चिन्हित किया। शारीरिक आवश्यकता जिसके तहत रोटी कपड़ा मकान सब हो गया, सुरक्षा हो गई, ठीक है, प्रेम हो गया, सम्मान और लक्ष्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 27। भाटिया बैटरी का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? तो भाटिया बैटरी का जो प्रयोग किया जाता है वो बुद्धि मापन के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? बुद्धि मापन के लिए किया जाता है दोस्तों, ठीक है। और इसका जो निर्माण हुआ था किसने किया था? तो इसका निर्माण प्रोफेसर CM भाटिया ने किया था, ठीक है दोस्तों। इसका जो परीक्षण का जो निर्माण किया था वो CM भाटिया ने किया था। और कब किया था? 1953 ईस्वी में। कब किया था? 1953 ईस्वी में प्रोफेसर CM भाटिया ने एक निष्पादन बुद्धि परीक्षण के रूप में इसका निर्माण किया, ठीक है। तो भाटिया बुद्धि परीक्षण किसके लिए है? बुद्धि के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 28। तो प्रश्न नंबर 28 है, टर्मन के अनुसार
90 से 100 बुद्धि लब्धि का बालक माना जाता है। तो ये सामान्य बुद्धि बालक माना जाता है। ठीक है दोस्तों, टर्मन ने सामान्य बुद्धि वाले जो बच्चे होते हैं उनको 90 से 100 तक के बीच में रखा है। उनकी बुद्धि 90 से 100 होती है। ठीक है, सामान्य बुद्धि वालों की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 29। दूसरे व्यक्ति के वाह व्यवहार की नकल है। तो दूसरे व्यक्ति के जो बाहरी व्यवहार होता है उसकी नकल जो कहलाती है, क्या कहलाती है? अनुकरण कहलाती है दोस्तों। ठीक है, शैशवावस्था में बच्चे क्या होते हैं? वो अनुकरण द्वारा ही सीखते हैं, दूसरों की नकल करके। ठीक है, दूसरों की नकल करके ही दूसरों के बाहरी जो व्यवहार होता है उसको देखकर ही बच्चे सीखते हैं। तो उसको क्या कहते हैं? अनुकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 30 और इस वीडियो का लास्ट। सामान्य बुद्धि के बालक प्राय किस अवस्था में बोलना सीख जाते हैं? तो सामान्य बुद्धि जो होती है 90 से 100 के बीच। ठीक है, ये टर्मन के अनुसार है। तो बच्चे किस अवस्था में बोलना सीख जाते हैं? तो 11 माह की अवस्था में सामान्य बुद्धि वाले बालक बोलना सीख जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये थे बाल मनोविज्ञान से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि 30 थे, वन लाइनर की फॉर्म में थे। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और दोस्तों में शेयर करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मैं आपके लिए इतना प्रयास कर रहा हूँ तो आपका भी थोड़ा सा दायित्व बनता है कि आप भी हमारे लिए कुछ करें। ठीक है दोस्तों, और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके दोस्तों। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। और इस वीडियो की जो PDF फाइल चाहिए आपको, ठीक है, तो PDF फाइल फ्री में मिलेगी आपको। और PDF फाइल प्राप्त करने के लिए आपको करना क्या होगा? आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, बेस्ट एजुकेशन को। ठीक है, और उससे आप आसानी से PDF फाइल इन क्वेश्चनों की प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और PDF फाइल का जो लिंक होगा, टेलीग्राम चैनल का जो लिंक होगा, वो आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो फ्री में PDF फाइल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ख्याल रखिए अपना। ठीक है।